ताजमहल नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? प्यार की एक खूबसूरत निशानी, है ना? लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या हो अगर हम कहें कि इस संगमरमर की चादर के नीचे इंजीनियरिंग के ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देते हैं। चलिए आज प्यार की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस इंजीनियरिंग के करिश्मे को समझते हैं जिसने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। तो सवाल यही है, क्या ताजमहल सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान है या फिर उस दौर की इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा जिसे आज भी समझना मुश्किल है? चलिए आज इस इमारत की सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी मजबूती की कहानी जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे सपने से जो उस वक्त सच कहूं तो नामुमकिन सा लगता था। एक ऐसा सपना जिसे उस जमाने की तकनीक के साथ पूरा करना किसी भी चुनौती से कम नहीं था। और ये सब हो रहा था आज से 400 साल पहले। जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना जब ना कोई क्रेन थी ना बुलडोजर, कंप्यूटर तो खैर भूल ही जाइए। हर एक पत्थर, हर एक नक्काशी, सब इंसानी हाथों और दिमाग का कमाल था। इस एक सपने को हकीकत बनाने में पता है कितना वक्त लगा? पूरे 22 साल। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी की जिंदगी लग गई इसे बनाने में। ये दशकों की मेहनत थी, अटूट लगन का नतीजा। और इस मेहनत में शामिल थे 20,000 से भी ज्यादा कारीगर और मजदूर। मतलब एक पूरा का पूरा शहर दिन रात बस एक ही धुन में लगा था, ताजमहल बनाने की धुन में। अब आते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल पर। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बने, लेकिन जो किनारा इसकी खूबसूरती बढ़ाने वाला था वही इसका सबसे बड़ा दुश्मन भी साबित हो सकता था। देखिए, मुश्किल संगमरमर की इमारत बनाने में नहीं थी। असली चैलेंज था उसे नदी के किनारे की नरम, दलदली जमीन पर खड़ा करना। एक जरा सी चूक होती और ये पूरा का पूरा शानदार सपना यमुना में समा जाता। तो उस जमाने के जीनियस इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। उन्होंने जमीन में गहरे कुएं खोदे, सैकड़ों कुएं, फिर उन्हें पत्थर और खास लकड़ी से भर दिया। इससे हुआ ये कि एक मजबूत जाल, एक ग्रिड बन गया जिसने इतने भारी वजन को पूरी जमीन पर बराबर बराबर बांट दिया। कमाल है ना? चलिए, नींव तो मजबूत हो गई, लेकिन अब एक और पहाड़ जैसी चुनौती सामने थी। वो हजारों टन वजनी संगमरमर के पत्थर, उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से आगरा तक लाना कैसे था? और ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये था राजस्थान के मकराना का वो नायाब सफेद संगमरमर जो चांदनी रात में चमकता है। जरा सोचकर देखिए, बिना आज की गाड़ियों या ट्रकों के इन भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों से निकालकर आगरा लाना किसी महाकाव्य से कम नहीं था। इसके लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का एक विशाल काफिला लगाया गया। सोचिए, 1000 हाथी, अनगिनत बैलगाड़ियां, मीलों लंबा काफिला बस इन पत्थरों को डो रहा था। ये एक चलता फिरता शहर ही था जिसका बस एक ही मकसद था। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, पत्थर तो आ गए लेकिन उन्हें इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? कोई क्रेन तो थी नहीं। तो इसका जवाब है एक 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक विशाल, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई ढलान जो इमारत के साथ साथ ऊंची होती गई। पत्थर साइड पर आ गए, ऊपर भी पहुंच गए। लेकिन अब असली जादूगरी शुरू होनी थी। इन पत्थरों को जोड़ने की तकनीक इतनी अनोखी थी कि वो आज भी एक पहेली जैसी लगती है। कारीगरी का लेवल देखिए, हर पत्थर को इतनी बारीकी से तराशा गया कि वो दूसरे पत्थर में एकदम परफेक्ट फिट हो जाता था, जैसे किसी पजल के 2 हिस्से। मतलब ज्यादातर जगहों पर सीमेंट या गारे की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ ग्रेविटी और परफेक्ट ज्योमेट्री का कमाल। और हाँ, जहां पत्थरों को जोड़ने की जरूरत पड़ी भी वहां आज वाला सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी जगह था एक बहुत ही खास ऑर्गेनिक मिक्सचर। इसमें चूना, गुड़, दाल का पानी और न जाने क्या क्या प्राकृतिक चीजें थीं। और इसकी सबसे खास बात, ये समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत होता गया। अच्छा, एक बात पर शायद ही किसी ने गौर किया हो, ताजमहल की जो चारों मीनारें हैं वो एकदम सीधी खड़ी नहीं हैं। क्या ये कोई गलती थी? नहीं, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। पर क्यों? सच तो ये है कि इन चारों मीनारों को जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ झुका हुआ बनाया गया है।
अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या थी। इसके पीछे एक बेहद शानदार वजह छिपी है। ये है 400 साल पुरानी अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी। उस दौर के इंजीनियर्स इतने दूर की सोचते थे। उन्होंने सोचा कि अगर कभी कोई बहुत भयंकर भूकंप आया तो ये मीनारें अंदर यानी मेन गुंबद पर नहीं बल्कि बाहर की तरफ गिरेंगी और इस तरह प्यार की ये अनमोल निशानी हमेशा महफूज रहेगी। कमाल की सोच थी। तो अगली बार जब कोई ताजमहल को देखे तो सिर्फ उसकी बेपनाह खूबसूरती में ही न खो जाए, जरा एक पल रुककर उसकी नींव में छिपी उस कहानी को भी याद करे। इंसानी जिद, हौसले और उस शानदार इंजीनियरिंग की कहानी जिसने वक्त को भी मात दे दी। और इसीलिए 400 साल गुजर जाने के बाद भी ताजमहल सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये मध्यकालीन इंजीनियरिंग का वो मास्टरपीस है जो हमें सिखाता है कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि दुनिया के ऐसे ही दूसरे प्राचीन अजूबों के अंदर न जाने और कितने ऐसे ही इंजीनियरिंग के राज दफन होंगे जिनके बारे में शायद हम आज भी कुछ नहीं जानते।